जय हिंद साथियों, आपको बताऊंगा एक जो जानकारी हमारे पास टेरिटोरियल आर्मी से रिलेटेड आया है उसके बारे में हम बात करेंगे। टेरिटोरियल आर्मी की जनरल बंदे की जानकारियां सूत्रों के मुताबिक जो हमारे पास आया है वो भी मैं बात करूंगा। और नव भारत टाइम्स एक समाचार पत्र है जिसमें क्या टेरिटोरियल आर्मी एक्सपर्ट साइबर एक्सपर्ट के बारे में दिया गया है, इसके बारे में भी आज हम वीडियो में बात करेंगे और आप तक आज जानकारियां को पहुंचाएंगे। आखिरकार टेरिटोरियल आर्मी में मैंने जैसे बताया था, अभी के 3-4 दिन पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें बताया था कि टेरिटोरियल आर्मी में एक बड़े पैमाने पर उनकी बातें चल रही है। उनके अंतर्गत एक छोटा सा पैमाना नहीं है, बहुत बड़ा पैमाना है जो कि टेरिटोरियल आर्मी में बहुत बड़ा पैमाने पर उनकी बात चल रही है। भर्ती की जो भी जानकारियाँ होगी वो हम आप तक देंगे, मैंने आपको बताया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, तो जानकारियां भी हमारे पास जो डिफेंस एक्सपर्ट के माध्यम से मैं जुटाते रहता हूं, बातचीत करते रहता हूं, तो उससे जो बातें होती हैं उनसे उसमें तर्क जो होती है उसके अनुसार से मैंने अपना रिसर्च करता हूं, उनके अनुसार आप तक पहुंचाता हूं और कुछ सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियां आती हैं वो भी आप तक लाते रहता हूं। तो सेना भर्ती से जुड़ी सटीक भरी विश्लेषण जानकारियाँ पाने के लिए हमारे चैनल पर आप ज़रूर विजिट करें और चैनल का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो ज़रूर बने, और चैनल का हिस्सा यदि बन गए हैं तो चैनल को और कुछ भाइयों तक पहुंचाएं जो शेयर करने का काम करें, ताकि जो बच्चे भारतीय सेना में जाना चाहते हैं और वो आखिरकार अभी तक जाने से वंचित हैं और कुछ यूट्यूबियों के चक्कर में इधर उधर फंसे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो मुझे दिन भर में बहुत सारे कॉल आते हैं। मैं कहता हूँ आपसे कि आप मैसेज कीजिए, मैं मैसेज का रिप्लाई करूंगा। कॉल पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे लोग कॉल करते रहते हैं, कहाँ से उतना कॉल उठाया जा सकता है। चलिए मैं फालतू की न बातें करते हुए वीडियो पे ध्यान देता हूँ। देखिए, टेरिटोरियल आर्मी की एक वैकेंसी के बारे में भारतीय प्रादेशिक सेना यानी टेरिटोरियल आर्मी में चर्चाएँ चल रही थी, जो कि अभी नव भारत टाइम्स ने भी खुलासा किया है कि टेरिटोरियल आर्मी में आगामी नवंबर लास्ट यानी नवंबर में उनकी प्रपोजल आ जाएगी और दिसंबर की महीने में टेरिटोरियल आर्मी में साइबर एक्सपर्ट पायलट प्रोजेक्ट के रूप में साइबर एक्सपर्ट को भर्ती किया जाएगा, जिसमें 5 से 6 तकरीबन साइबर एक्सपर्ट हमारे भारतीय प्रादेशिक सेना का हिस्सा बनेंगे। और बनने के बाद इनकी पायलट प्रोजेक्ट होगी। आखिरकार उनमें देखा जाएगा जैसे अग्निवीर योजना पायलट प्रोजेक्ट है, उसी प्रकार से उनकी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे भारतीय प्रादेशिक सेना को साइबर एक्सपर्ट नए 5 से 6 मिलने का संभावना है। दिसंबर लास्ट तक इनकी नियुक्ति होएगी। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंडियन आर्मी का, जो नव भारत टाइम्स बता रहा है उसका मैं बता रहा हूँ। नव भारत टाइम्स जो है एक बहुत बड़ा पत्रिका है, जो कि मैं उनके जो छपा हुआ है साइड में आप देख सकते हैं। तो उनकी यह मानना है कि सूत्रों के मुताबिक जो जानकारियाँ मिल रही है, जैसा कि कुछ इंडियन आर्मी की लॉजिस्टिक यूनिट को भी प्रादेशिक सेना में शामिल करने का योजनाएं बनाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जो नव भारत टाइम्स का न्यूज़ है, यानी लॉजिस्टिक यूनिट की मतलब क्या होती है अभी यहाँ पे हम जानेंगे। लॉजिस्टिक यूनिट यानी भारतीय सेना में लॉजिस्टिक यूनिट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय सेना के अंदर लॉजिस्टिक यूनिट उसको बोला जाता है जो सप्लाई से रिलेटेड काम करता है, उनकी रख रखाव से रिलेटेड काम करता है, उनके वाहनों से रिलेटेड काम करता है और कई ऐसे योजनाओं का काम करता है। योजना बहुत सारे योजना होते हैं जो भारतीय सेना ने बहुत सारे चलाती है और उनकी रख रखाव से रिलेटेड उनकी जो भी सामानें होती है और क्या उनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड उनकी क्या है, ये सब यूनिट जो इंडियन आर्मी के अंदर हैं उनको आखिरकार भारतीय प्रादेशिक सेना में सम्मिलित किया जा रहा है। यानी सम्मिलित आने वाले समय में भविष्य में सम्मिलित बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी भारतीय सेना में उनको सम्मिलित किया जाएगा। अब मैं बात करेंगे कि भारतीय प्रादेशिक सेना में जो इन्फेंट्री बटालियन है, लगभग भारतीय सेना का एक छोटा सा हिस्सा भारतीय प्रादेशिक सेना है, जो सपोर्टिंग रोल में भारतीय सेना का कार्य निभाती रहती है, निरंतर अभी तक निभाते आई है। 1962 की युद्ध ने उन लड़ा, पैसे भी लड़ा, तो उन्होंने कई ऐसे मेडल भी प्राप्त कर चुके हैं। जो भारतीय प्रादेशिक सेना एक छोटे से इकाई नहीं है। जो बच्चे अभी तक गुमराह बन रहे थे कि भारतीय प्रादेशिक सेना बंद हो जाएगी, मैं आपको बताना चाहता हूं भारतीय प्रादेशिक सेना को और बड़ा
उसमें इजाफा किया जा रहा है, वैकेंसी भी कुछ देखने को मिलेगी, उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है भारतीय प्रादेशिक सेना में। भारतीय प्रादेशिक सेना में अभी तक खिलाड़ियों को हॉनरेबल लेफ्टिनेंट तक बनाया जाता था, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी पारा एसएफ का एक बटालियन में जो कि उनको लेफ्टिनेंट बनाया गया था। तो उसी प्रकार से उसमें अभी महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए मेरी कॉम को शामिल करने का योजना बनाई गई है, जो कि आगामी भारतीय प्रादेशिक सेना के अंदर महिला अफसर यानी हॉनरेबल लेफ्टिनेंट के तौर पे मेरी कॉम को बनाया जा सकता है, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारियां हैं। टेरिटोरियल आर्मी की कुल 60 बटालियन है, 60 में 45 इन्फेंट्री बटालियन है और बाकी जो बटालियन हैं वो CI बटालियन है, जो इमरजेंसी तौर पे जो रिसर्च की काम करती है उनकी बटालियनें हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्फेंट्री बटालियन टोटल 45 इन्फेंट्री बटालियन है। इतना बड़ा एक हिस्सा है जिसमें अभी तक 40% तकरीबन उनके अंदर डिफिशिएंसी है और उतने पे उनकी स्ट्रेंथ पे काम चल रही है। लेकिन वैकेंसी बहुत जल्द हमारे आपके सामने आने वाला है, जो कि सूत्रों के मुताबिक मुझे जानकारियाँ मिल रही है कि हो सकता है जो बच्चे सिविलियन है जो इन्फेंट्री में जाते हैं, जोन 2, जोन 3, जोन 4 के अंदर आते हैं, उनकी वैकेंसी जनवरी और फरवरी की माह में खुलने की संभावनाएं हैं। हो सकता है उनकी दिसंबर की माह में उनकी भी प्रोजेक्ट पर जो काम चल रही है उस पर भी खुलासा भारतीय प्रादेशिक सेना करेगी।